नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार जी। क्या आप भी छींक, डकार, उल्टी, गैस, भूख, प्यास, नींद या आंसू रोकते हैं? सेहत के लिए खतरनाक है वेग निरोध। देखिए डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ संजीवनी। हम और आप अक्सर काम में व्यस्त रहने के चलते या शर्म महसूस होने के कारण अपने शरीर की जरूरतों और इशारों को टालते हैं। काम में बिजी हैं तो टॉयलेट जाने में देरी करते हैं, खाना खाने में देरी करते हैं, डकार आ रही हो तो सबके सामने इसे रोकने की कोशिश करते हैं, छींक को दबाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारी यही आदतें हमारी सेहत के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, आज हम यही जानेंगे डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, अभी मैंने कुछ बातों का जिक्र किया। आयुर्वेद में वेग निरोध क्या होता है और कौन कौन सी आदतें हैं जो वेग निरोध में आती हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है। सभी से मेरा निवेदन है, दर्शकों से जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे रोग हमारे शरीर में होते हैं। वेग यानी कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे नेचुरल अर्जिज होते हैं, ऐसे कुछ नेचुरल इशारे होते हैं जिनको हमें निरोध नहीं उनका करना चाहिए, उनको रोकना नहीं चाहिए। आयुर्वेद का जो टेक्निकल टर्म है, इसको कहते हैं आधारणीय वेग, यानी कि ऐसे वेग जिनको हमें धारण नहीं करना चाहिए, उनको जो है उनको बिल्कुल हमें तुरंत जो है डिस्पेल करना चाहिए। तो ये क्या इसका अर्थ है कि हमारे शरीर में जो है बहुत सारी क्रियाएं चल रही हैं, आपको मालूम है, बहुत सारे सिस्टम्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। उन सिस्टम्स में कुछ अलग अलग तरह की चीजें बनती रहती हैं, कुछ ऐसी चीजें बनती रहती हैं जिनका हमारे शरीर में आवश्यकता नहीं होती। जैसी वो इकट्ठी होती है कहीं पर भी, जैसे यूरिन है, स्टूल है, या हमें छींक आती है, डकार आती है, ये चीजें हमें रोकनी नहीं चाहिए। फोर्सफुली कभी भी इनको सप्रेस नहीं करना चाहिए। इसलिए इनको हम आयुर्वेद में कहते हैं नॉन सप्रेसिबल अर्जिज, क्योंकि अगर इनको हम रोकेंगे तो ये शरीर में जाकर के अनेक प्रकार का पॉल्यूशन पैदा करेंगे, कई प्रकार के रोग पैदा करेंगे। आयुर्वेद में जब आप रोगों के कारण का जब पढ़ते हैं कहीं पर भी, तो बहुत सारे रोगों में ये लिखा होता है कि इस रोग का कारण, वन ऑफ द रूट कॉज इज वेग निरोध या वेगों को रोकना। तो कौन कौन से वो वेग हैं, इसको थोड़ा समझ लीजिए। आयुर्वेद में 13 प्रकार के नेचुरल वेग ऐसे लिखे हैं जिनको हमें तुरंत जो है उन पर एक्शन लेना चाहिए, तुरंत उनको एकदम से खारिज करना चाहिए, उनको रोकना नहीं है और फोर्सफुली बिल्कुल रोक करके बैठना नहीं। सबसे पहला है यूरिन, यानी कि अगर आपको यूरिन पास करने का अगर अर्ज हो रहा है, यू शुड इमीडिएटली गो। दूसरा है स्टूल पास करने की अगर इच्छा होती है तो उसको होल्ड मत करिए जबरदस्ती, उससे बहुत बीमारियां होती हैं। तीसरा है अगर आपको डकार आती है तो डकार भी एक तरह की वायु है, शरीर उसको बाहर फेंकने की कोशिश कर रहा है। आजकल हम कई बार इसको रोक लेते हैं, दबा लेते हैं। या आपको पेट में गैस बनती है, गैस रिलीज होती है, तो उसको भी अगर बॉडी में से गैस रिलीज हो रही है, उसको नहीं रोकना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको छींक आती है या जमाई आती है, इनको भी नहीं रोकना चाहिए। भूख अगर लगी है बहुत तेज तो भूख को कभी भी सप्रेस नहीं करना है। प्यास अगर लगी है तो पानी पीना चाहिए। प्यास का मतलब आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना है या कोई और चीज नहीं, प्यास मतलब पानी की इच्छा बॉडी में हो रही है, उसको भी सप्रेस नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो है उल्टी अगर आती है, कई बार बॉडी में कुछ पॉइजनस चीज चली जाए तो बॉडी उसको क्लीन करती है, तो उल्टी को भी फोर्सफुली कभी भी नहीं रोकना चाहिए। नींद जब आपको आ रही है, ये तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है आजकल, रात को नींद आ रही होती है लेकिन हम मोबाइल लेकर के बैठ जाते हैं, नींद को हम डाइवर्ट कर देते हैं। कई बार लोग कॉफी पी लेते हैं नींद को डाइवर्ट करने के लिए, तो ये भी बहुत गलत आदत है। नींद को भी हमें कभी सप्रेस नहीं करना है। आंसू यदि आपके आ रहे हैं तो आंसू भी एक प्रकार की क्लीनिंग है, उसको भी नहीं रोकना चाहिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करते समय आपका सांस तेज से चलता है, तो उस तेज सांस को जानबूझ करके नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए उस समय। और इसी तरह से शुक्र धातु, शुक्र का वेग, वीर्य का वेग जो होता है, उसको भी हमें फोर्सफुली सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो ये 13 प्रकार के वेग हैं, इनको कभी भी नहीं रोकना है। अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। दूध में दालचीनी डालकर पीने से 5 फायदे होते हैं और आज इसके बारे में डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे, लेकिन कुछ देर बाद।
डॉक्टर चौहान, वेग निरोध होने से शरीर पर बुरा प्रभाव क्या पड़ता है? अक्सर ये देखा गया है कि लोग यूरिन कंट्रोल करते हैं, क्या इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है शरीर को? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि जो ये वेग हैं जिनको हम नेचुरल अर्जेस कहते हैं, हमारे शरीर में ये अंदर बैलेंस बनाए रखते हैं, बहुत सारी चीजों का बैलेंस बना करके रखते हैं। और आजकल बहुत सारे लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि इनको हमें जो है रोकना नहीं चाहिए। खासतौर से जो हमारी नई जनरेशन है, फोन पर लगे हुए हैं, व्हाट्सएप पर या कोई मूवी देख रहे हैं, किसी से फोन पर बात कर रहे हैं, उधर यूरिन का प्रेशर भी आ रहा है। तो ये चीजें जो हैं आगे चल करके बहुत भयंकर रोग पैदा करते हैं। और कई बारी जो है पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उनको पता नहीं चलता, वो कहते हैं जी हम तो सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, पता नहीं कहां से रोग आ गया। तो कई बारी आपके रोग जो हैं इन कारणों से होते हैं। जैसे कि आपने यूरिन या टॉयलेट को रोका, तो उसके रोकने से आपको पेट में दर्द हो सकता है, शरीर में दर्द हो सकता है। इसके साथ साथ आपको जो है सुस्ती, थकान, ये भी लक्षण इस तरह के आपको हो सकते हैं। पेट फूलना, गैस बनना, ब्लोटिंग होना, या अगर यूरिनरी ट्रैक्ट है पूरा हमारा, तो कई बार किडनी में जो है, किडनी तक भी पेन हो जाता है। ब्लैडर में पेन नहीं होता, ऊपर भी चला जाता है। छाती में दर्द हो सकता है। उसके साथ साथ आपको जो है हार्ट बीट जो होती है, हार्ट बीट का जो आपका है हार्ट रेट, उसमें डिस्टरबेंस आने लगती है। ये चीजें आपको शायद कभी आपने सोची भी नहीं होंगी। और इसके अलावा यहीं तक सीमित नहीं है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका असर पड़ता है। अगर आप स्टूल पास नहीं करेंगे, उसको रोक के बैठे रहेंगे, तो पेट में आम बनेगा, गले में खराश होगी, नाक में म्यूकस आ जाएगा, कई तरह के प्रॉब्लम। तो इसको जो है बिल्कुल हल्के में ना लें। किसी भी तरह का जो है आपको कोई भी नेचुरल अर्ज बॉडी में होता है, जो मैंने 13 अर्ज आपको गिनवाए, उनको सब कुछ छोड़ के तुरंत उनको जो है एकदम बाहर निकलने देना शरीर। अगर वो शरीर में रहेंगे तो वो एक तरह से समझ लीजिए कुछ तरह की टॉक्सिक चीजें हैं, जो बॉडी में अनवांटेड चीजें, बॉडी उनको अंदर नहीं रखना चाहती, इसलिए बॉडी उनको बाहर फेंकने के लिए एक अर्ज पैदा करती है। और अगर आप उसको फोर्सफुली रोक देंगे, जैसे कि छींक आती है कई बार आदमी को, तो छींक आ रही, उसको नाक बंद करके एकदम से हम रोक देते हैं। नहीं, उसको छींक आने दीजिए, नेचुरल चीज है, कोई बुरी चीज नहीं है। डकार आती है, नेचुरल है, सभी को आती है, कोई बुरी चीज नहीं है। तो थोड़ा सा आपको अगर पब्लिक में थोड़ा साइड में जाकर के आप जो है कर सकते हैं, थोड़े मैनर्स आप जो प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसको दबाना नहीं, रोकना नहीं। दबाने से वो डेफिनेटली आपके शरीर में कई प्रकार के अंदर ब्लॉकेज पैदा करेगी और कई प्रकार के रोग पैदा करेगी। दूध में दालचीनी डालकर पीने से 5 फायदे होते हैं और आज इसके बारे में डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे, लेकिन कुछ देर बाद। संजीवनी दर्शक नवीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं हैदराबाद से। नवीन जी, स्वागत है आपका। पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी नमस्कार। जी नमस्कार, मैं नवीन बोल रहा हूँ हैदराबाद से। हाँ जी बोलिए। हमारे पैरों में जलन होती है और पिंडलियों में दर्द होता है। अच्छा, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं। अच्छा ठीक है, क्योंकि कई बार शुगर वाले पेशेंट्स को भी पैरों में जलन होती है। अगर नहीं है तो आयुर्वेद की भाषा में अगर इसको हम समझने की कोशिश करें तो आपके शरीर में पित्त का प्रकोप है, गर्मी हो गई है। कभी कभार नसों की कमजोरी से भी होती है। कई कारण अलग अलग इसके हो सकते हैं, लेकिन आपको जो है ध्यान ये रखना है कि जो लक्षण हमें दिखाई दे रहा है उसका क्या मूल कारण हो सकता है, हमारे खान पान में क्या उसका कारण हो सकता है, हमारे लाइफस्टाइल में क्या कारण हो सकता है, इनके ऊपर थोड़ा सा चिंतन करना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा ये सोचना शुरू कर दें तो देखिए कम से कम आधे रोग आपके ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा रोग तो हमारा जो हमारी जानकारी नहीं है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कब सोना है कब उठना है, उसके कारण होते हैं, जिसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फूड और इम्प्रॉपर लाइफस्टाइल। तो एक तो जो है आपसे निवेदन मेरा ये है कि आप आंवला सेवन करें, आंवला बहुत अच्छा रहता है। साथ में तलवों में थोड़ा देसी घी की मालिश कर सकते हैं या नारियल तेल की मालिश कर सकते हैं, उससे भी फर्क पड़ेगा। और जीवा के डॉक्टर से एक वीडियो कंसल्टेशन जरूर बुक करना है आपको, ताकि हम पूर्ण रूप से ये पता लगा सकें कि उस रोग का आपका जो ये जलन हो रही है पैरों में, इसका मूल कारण क्या है, आयुर्वेद की दृष्टि से क्या कारण है। एक बार इसका कारण मालूम चल जाएगा तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक दवाइयां हम पर्सनलाइज्ड लेवल पर बना के देंगे। हैदराबाद में जीवा की क्लिनिक भी है, आप चाहें तो वहां जाकर के डॉक्टर से पर्सनली भी मिल सकते हैं और कंसल्टेशन ले सकते हैं।
दूध में दालचीनी डालकर पीने से 5 फायदे होते हैं और आज इसके बारे में डॉक्टर चौहान हमें बताएंगे, लेकिन कुछ देर बाद। डॉक्टर चौहान, कई बार ऐसा देखा गया है, लोग छींक रोकते हैं, डकार, यहाँ तक कि अगर आंसू आए वो भी रोकते हैं लोग। क्या इससे बहुत ज्यादा नुकसान शरीर को हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए छींक रोकने से सिर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन तक हो सकता है, आपको बहुत ज्यादा जो कष्टदायी एक दर्द होता है, और गर्दन में दर्द डेफिनेटली हो सकता है। मस्तिष्क में जो हमारे अंदर जितनी भी फैकल्टीज काम करती हैं उनमें कमजोरी आ सकती है। लैक ऑफ कंसंट्रेशन भी छींक को रोकने से होता है। लैक ऑफ मेमोरी, आपको शायद कभी इस पर इतना ध्यान भी नहीं जाएगा। या हमारी जो इंद्रियों के फंक्शन है, जैसे स्मेल है या हियरिंग है या फिर जो है हमारे जो आंख से देखना है, ये टेस्ट है, ये कमजोर पड़ जाते हैं। इसी प्रकार से डकार को अगर हम रोकेंगे तो डकार को रोकने से खांसी का रोग होता है, सांस की तकलीफ होती है, या फिर हार्ट और फेफड़ों में उनकी गति को जो है डिस्टरबेंस होती है, इरेगुलर, उनकी गति कम हो जाती है। हिचकी का रोग आपने देखा होगा, हिचकी आने लगती है, और पेट में अफारा भी हो जाता है अगर आप डकार को रोकेंगे। जम्हाई को अगर रोकेंगे तो शरीर में कंपन शुरू हो सकती है, बॉडी में अकड़ाहट यानी कि स्टिफनेस होती है, शरीर का जो है सुन्नपन हो जाता है शरीर में, या शरीर कई जगह से मुड़ जाता है, कई बारी जो है झटके भी आने लगते हैं, कन्वल्सन्स जिनको कहते हैं। ये जमाई रोकने से। और आंसू की आपने बात की, तो आंसू जो है, जब भी हमें आंसू आते हैं तो कहीं ना कहीं अंदर हमारे कोई इमोशनल क्लीनिंग वो करते हैं, कोई दुख होता है, कई बारी कोई चीज याद आ जाती है, तो उसको नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि जब जब आप आंसुओं को रोकेंगे तो इमोशनल क्लीनिंग नहीं होगी, उसके कारण आपके आंखों के रोग हो सकते हैं, आपको हृदय का रोग हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, भोजन खाने की इच्छा नहीं होगी और मन उदास रहेगा। तो ये तमाम चीजें हो सकती हैं आंसू रोकने से। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, नींद को रोकना ये कितना हानिकारक साबित हो सकता है शरीर के लिए? देखिए, नींद तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, नॉट ओनली फॉर फिजिकल हेल्थ, हमारे जो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। आयुर्वेद में जो है 3 प्रकार के पिलर्स, सब पिलर्स डिस्क्राइब किए हैं, उपस्तंभ बोलते हैं। उसमें आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, तो उसमें नींद भी एक है। शारीरिक और मेंटल हेल्थ के लिए नींद, गहरी अच्छी नींद आना बहुत अच्छा है। और वैसे तो हम आपको बार बार बताते हैं कि जो नींद है वो हमारे मन की खुराक है एक तरह से। स्लीप इज द डाइट ऑफ आवर माइंड। तो अगर आप नींद को जबरदस्ती जो है उसको टालते रहेंगे, जैसे कि आजकल बहुत लोग करते हैं, 10 बजे नींद आती है बहुत जोर से, लोग 11, 12, 1, 2, 3 बजे तक नहीं सोते, तो ये क्या करेगी? थकान होगी, कमजोरी होगी, सिर में दर्द होगा, उसके अलावा आंखों में तो प्रॉब्लम आएगी, आंखों में भारीपन, चक्कर आना, डार्क सर्कल्स अगर आपके अंदर आई के अंडर आई में हो रहे हैं तो उसका कारण भी नींद ना आना, यादाश्त कमजोर हो जाती है और कंसंट्रेशन भी वीक हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है अगर आपको नींद अच्छी नहीं आ रही है, हार्ट डिजीज भी हो सकती है, और इसके साथ साथ कई प्रकार के जो है शारीरिक और मानसिक रोग नींद ना आने की वजह से होते हैं। तो नींद को कभी भी नहीं रोकना है, एक टाइम अपना निश्चित करिए और जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए। आयुर्वेद का यही जो है एक नियम है। और अगर आपको ये तमाम जो मैंने चीजें गिनाई हैं, अगर इनसे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए, कोई आपको वेग धारण की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो घबराना नहीं है। सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके और एक वीडियो कंसल्टेशन जीवा के डॉक्टर से आप बुक करा लीजिए। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 0129404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।